हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीपीसी में सेक्शन 55 से 59 तक कवर करेंगे, जो स्पेसिफिकली हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेक्शन 55 पर। सेक्शन 55 कहता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसका हो रहा है यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन? हो रहा है जजमेंट डेटर का। ठीक है, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा रही है जजमेंट क्रेडिटर के द्वारा, जब डिक्री एग्जीक्यूट कराई जा रही है किसके द्वारा? जजमेंट क्रेडिटर के द्वारा, तब हम जो है अरेस्ट या डिटेन कर रहे हैं किसे? जजमेंट डेटर को। कब? एट एनी आर। ठीक है, किसी भी समय, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। जब उसे कोर्ट के सामने लाया गया, जब उसे पकड़ करके लाए, देखो ब्रॉट का क्या मतलब है कि उसे लेकर के आया गया, मतलब अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ, उसे लेकर के आया गया कोर्ट में। समन और वारंट के बीच में डिफरेंस पता है ना? समन और वारंट के बीच में डिफरेंस पता है? अगर समन किसी के अगेंस्ट इशू किया गया है तो वो खुद आ जाएगा कोर्ट में। ठीक है, जब समन निकाला जाता है तो वो खुद आता है, सेल्फ आता है। एस से सेल्फ, एस से समन। लेकिन जब वारंट इशू किया जाता है तो उसे लाया जाता है कोर्ट में पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, तो जब वो कोर्ट के सामने लाया गया, इट में डिटेन हिम इन सिविल प्रिजन। तो कोर्ट जो है उसे सिविल प्रिजन में डाल सकती है। ठीक है, रूल्स क्या हैं अरेस्ट के? नो एंट्री इन ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ड्वेलिंग हाउस कौन सी जगह होती है? जहां पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एंट्री नहीं करनी है सनसेट के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि सनराइज से पहले। नो ब्रेकिंग ऑफ द आउटडोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस ऑक्यूपाइड बाय जजमेंट डेटर। जो ड्वेलिंग हाउस मतलब जहां पर वो रह रहा है, जहां पर लोग, उसकी फैमिली जहां पर रह रही है, उसको आपको ब्रेक नहीं करना। ठीक है, जो आउटडोर है उसको ब्रेक नहीं करना, अनलेस ही रिफ्यूजेस इट्स एक्सेस। अगर वो मना कर रहा है, ठीक है, धमकी दे रहा है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो, तो जो है आप ब्रेक कर सकते हो, वरना आप इनिशियली नहीं कर सकते। इफ ऑक्यूपाइड बाय पर्दानशी वुमेन। अगर कोई ऐसी महिला है, पर्दानशी का मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पर्दानशी वुमेन का मतलब होता है कि जो अलाउड नहीं होती हैं पब्लिक में आने के लिए। ठीक है, तो अगर ये जो घर है, जो ड्वेलिंग हाउस है या जो भी घर वगैरह है, कुछ भी है, वो अगर ऑक्यूपाइड है पर्दानशी वुमेन के द्वारा और जजमेंट डेटर वहां पर नहीं है, तो उसको नोटिस दी जाएगी। जो भी पुलिस ऑफिसर जा रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, वो पर्दानशी वुमेन को नोटिस देगा कि आप प्लीज विड्रॉ कर लीजिए। मतलब क्योंकि ऐसे तो वो डोर खोलेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाएगा आप विड्रॉ कर लीजिए, हमें जजमेंट डेटर के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, इफ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी प्लस ऑन अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर। अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड आई है, कि मतलब जजमेंट डेटर को कोई पेमेंट वगैरह करना था जजमेंट क्रेडिटर को और उसने नहीं किया, ठीक है, तो जब अरेस्ट हो रहा है जजमेंट डेटर का, तो वो अमाउंट अगर उसने पे कर दिया, जिस दिन उसका अरेस्ट हुआ उसी दिन उसने अमाउंट पे कर दिया, उसने कहा छोड़ो हटाओ, कौन जेल में जाएगा इस पैसे के लिए, और मैं पे कर देता हूँ, उसने पे कर दिया, जो भी अमाउंट था, जो भी कॉस्ट वगैरह भी थी, वो भी उसने पे कर दी, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, एट वंस उसे तुरंत जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो था सेक्शन 55। क्या बताया सेक्शन 55 में? कि अरेस्ट हो सकता है किसका? जजमेंट डेटर का। कब? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जब डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है तब, एट एनी आर, एट एनी डे, और अगर उसको कोर्ट के सामने लाया गया है तो उसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा सकता है। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कोई एंट्री ड्वेलिंग हाउस में नहीं होगी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। कोई ब्रेकिंग नहीं होगी ड्वेलिंग हाउस की अगर वो ऑक्यूपाइड है बाय द जजमेंट डेटर, अनलेस वो रिफ्यूज करता है कि वो एक्सेस नहीं देगा, मतलब दरवाजा नहीं खोलेगा। और अगर पर्दानशी वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाइड है, जजमेंट डेटर वहां पर नहीं है, तो पर्दानशी वुमेन को नोटिस दीजिए विड्रॉ करने के लिए। डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है और जजमेंट डेटर की अरेस्ट भी हो गई है, तो वो अमाउंट अगर उसने तुरंत पे कर दिया, कॉस्ट पे कर दी, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा एट वंस। तो ये चीज हो गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे सेक्शन 56 पे और सेक्शन 57 पे। बहुत ही आसान है, इसमें ये कहा गया है, प्रोहिबिशन लगा दिया गया सेक्शन 56 में अरेस्ट के ऊपर। किसके अरेस्ट के ऊपर? किसके अरेस्ट डिटेंशन के ऊपर? वुमेन के, किसी महिला के। एग्जीक्यूशन जब हो रहा है तो किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब?
जब डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, ठीक है, जब डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है तो किसी भी महिला को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 57 सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्या होता है ये सब्सिस्टेंस अलाउंस, पहले तो यही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो होता है ना, ये जजमेंट क्रेडिटर देता है या डिक्री होल्डर आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके पास डिक्री है वो देता है। किसको देगा? जजमेंट डेटर को, मंथली सबसिस्ट करने के लिए, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। हो सकता है कि जजमेंट डेटर ठीक है उसके अगेंस्ट डिक्री आ गई है, बट हो सकता है कि उसके पास सबसिस्ट करने के लिए इतना पैसा ना हो, ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसकी फैमिली बड़ी है, कुछ भी है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिक्री होल्डर होता है उसको कुछ सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होता है जजमेंट डेटर को। और ये देना कैसे होता है? मंथली देना होता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रैंक, रेस एंड नेशनैलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। सेक्शन 56 में हमने देखा कि प्रोहिबिशन कर रहे हैं कि अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा किसी भी महिला को, एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी के लिए। और सेक्शन 57 में हमने सब्सिस्टेंस अलाउंस का प्रोविजन देखा कि जो हमारा डिक्री होल्डर है वो जजमेंट डेटर को मंथली पे करता है कुछ, ठीक है। अब सेक्शन देखो, अब हम आएंगे सेक्शन 58 पर। सेक्शन 58 सेज डिटेंशन एंड रिलीज के बारे में बात करता है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। जजमेंट डेटर कैन बी डिटेन इन सिविल प्रिजन। जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। टाइम लिमिट बता दी गई कब से कब तक और कौन से केस में। 3 months when amount is more than ₹5,000। 3 महीने के लिए जब अमाउंट जो है 5,000 से ज्यादा है तो उसे रखा जा सकता है। एंड 6 weeks when amount is more than 2,000 and less than 5,000। 3 महीना कब तक? जब अमाउंट 5,000 से ज्यादा है। 6 वीक्स कब तक? 6 हफ्ते कब तक? जब अमाउंट 2,000 से ज्यादा है और 5,000 से कम है। तो ये टाइम लिमिट हो गई। आफ्टर दिस जजमेंट डेटर कैन बी रिलीज्ड ऑन। ये होने के बाद जजमेंट डेटर को कब रिलीज किया जा सकता है? उसने क्या किया? पेमेंट ऑफ अमाउंट मेंशन्ड इन अरेस्ट वारंट। उसने पेमेंट कर दिया उस अमाउंट का जो कि अरेस्ट वारंट में मेंशन्ड है। किसको? ऑफिसर ऑफ सिविल प्रिजन को। तो ठीक है, रिलीज कर दो, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है कि उसे रिलीज कब किया जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर जितना ब्लैक में लिखा हुआ है वो जो है कंडीशन है। When decree is fully satisfied on the order of the court। जब डिक्री फुल्ली सेटिस्फाई हो गई है, सब कुछ हो गया, एग्जीक्यूशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो रिलीज कर दो, ठीक है, जजमेंट डेटर को। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन डिटेन्ड। यानी कि जिस बंदे ने एप्लीकेशन लगाई कि इसको डिटेन करो, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इसको डिटेन करो, कौन एप्लीकेशन लगाएगा? अगर हम नॉर्मली सोचें तो कौन एप्लीकेशन लगाएगा? डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा। तो अगर वो खुद विड्रॉ कर ले कि ठीक है मुझे नहीं, इसको डिटेन मत करो, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, बट ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर। यहाँ पर भी पहले कोर्ट उसने तो कह दिया ठीक है मैं वापस ले रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी ऑर्डर हमें चाहिए होगा कोर्ट का भी, ठीक है। ऑन ओमिशन टू पे सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब यहाँ पर कौन पे कर रहा है अलाउंस? ये वाला ये पे कर रहा है डिक्री होल्डर। मान लो डिक्री होल्डर ने जजमेंट डेटर को पैसे नहीं दिए, अलाउंस नहीं दिया, ओमिशन किया उसने। डिक्री होल्डर की ड्यूटी थी भाई। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कि कुछ चीज हमारी ड्यूटी थी वो हमने परफॉर्म नहीं करी। तो यहाँ पर ड्यूटी क्या है उसकी? सब्सिडीज अलाउंस पे करने की। किसकी? डिक्री होल्डर की। आपने पे नहीं किया, तो अगर आपने ऐसा किया है, आपने वो अलाउंस पे नहीं किया, तो डिक्री होल्डर को तो जजमेंट डेटर को रिलीज कर दिया जाएगा। इस ग्राउंड पर भी उसे रिलीज कर दिया जा सकता है। वो कह सकता है कि इन्होंने मुझे खुद अलाउंस नहीं पे किया, ये मुझसे कैसे पैसे मांग रहे, ठीक है। अब 2 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? रिलीज ऑफ जजमेंट डेटर, डू नॉट डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज डेट। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है तो उसको डेट नहीं पे करनी होगी। डेट तो उसे पे करनी पड़ेगी, जो भी कर्जा वगैरह लिया है वो उसे पे करना पड़ेगा। और उससे ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दिया तो हम उसे रीअरेस्ट नहीं कर सकते, उसे रीअरेस्ट किया जा सकता है, ही कैन बी रीअरेस्टेड। तो ये हमारी बात हुई सेक्शन 58 की। अब सेक्शन 59 में रिलीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलनेस। हम कब रिलीज कर रहे हैं जजमेंट डेटर को? तब जब उसकी तबीयत खराब है। 2 बातें हैं इसमें, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कब रिलीज किया जाएगा और कमिटिंग कोर्ट के द्वारा कब रिलीज किया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2 चीजों में रिलीज किया जा सकता है, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज उसे हो गई है तो, या फिर कोई कंटेजियस डिजीज है तो,
ठीक है, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। कमिटिंग कोर्ट के द्वारा कब किया जाएगा? जब कोई सीरियस इलनेस का मामला है तो कमिटिंग कोर्ट भी उसे रिलीज कर सकती है। ये बात हो रही है कि इलनेस के ग्राउंड्स पर कब उसे रिलीज किया जा सकता है। यहाँ पर हमने देखा डिटेंशन एंड रिलीज, ठीक है, डिटेन कर रहे हैं, फिर डिटेन हम कब कर रहे हैं, रिलीज के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये सारा हमने देखा। पेमेंट ऑफ अमाउंट मेंशन्ड, जो भी अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई है तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप रिलीज कर दीजिए। जिस पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई थी उस बेचारे को डिटेन करने के लिए, उस पर्सन ने एप्लीकेशन वापस ले ली, भला आदमी था, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे रिलीज कर दिया जाएगा। डिक्री होल्डर ने खुद ही सब्सिस्टेंस अलाउंस पे नहीं किया है तो उसके बाद इस बेसिस पर भी उसे रिलीज किया जा सकता है। लेकिन उसे रिलीज करने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो डेट है उससे उसको रिलीज कर दिया गया है, नो नेवर, और उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ हम लोगों ने सेक्शंस देखे आज सीपीसी के। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।